बैठक के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से बात की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। आइए अब आपको वो सुनाते हैं। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने सर इटिना से बात करने के लिए शुक्रिया। कौन कौन से मेजर डिसीजंस हुए? देखिए, आज सबसे बड़ा जो मेजर डिसीजन हुआ है, जो 4 स्लैब थी, जो 4 स्लैब थी जीएसटी में, उनको 2 कर दिया गया। 5 और 18% 2 स्लैब्स हो गए हैं। अब मैं समझता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है और हमारी जो रिजर्वेशन है वो ये है कि ये कॉमन मैन तक इसका बेनिफिट जो है कॉमन मैन तक पहुंचे, तो इसके लिए हम अपनी वॉच रखेंगे। इंश्योरेंस के मसले पर जो प्रपोजल था वो बिल्कुल एग्जम्प्ट कर दिया गया है। जो प्रपोजल आया था उसको एज इट इज मंजूर कर लिया। ये सर, और उसमें जो रेवेन्यू लॉस की बात थी जिसकी मांग आप लोग कर रहे थे, उस पर क्या मांग कर रहे थे? रेवेन्यू लॉस की सभी मांग की, पर लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने उसको डिक्लाइन कर दिया कि हमारा भी लॉस हो रहा है। पर लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा लॉस पहले भी हुआ जीएसटी आने के बाद, जब से जीएसटी आया तो बहुत बड़ा लॉस जो है वो स्टेट को हुआ है। और जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अभी मौजूद थे। बैठक के बाद उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। आइए वो भी सुनते हैं। राज्यों का जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, आपकी पहले बैठक भी हुई थी, आपने जो कंसर्न्स जाहिर किए थे उसमें उस मसले पर भी चर्चा हुई है। क्या आश्वासन? देखिए, झारखंड का एक ही कंसर्न था कि ये जो जीएसटी रेशनलाइजेशन जो रेट करेंगे ये, उसमें झारखंड को क्या नुकसान होने वाला है। हम लोगों ने ये देखा, समीक्षा की है। कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से उस विषय को मैंने नहीं रखा था। मैंने रखा कि साहब, हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में और सीमेंट के सेक्टर में जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, जो लॉस होगा इस नए जीएसटी रेट से, तो उससे झारखंड को 2000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष की क्षति होगी। तो मैंने मांग किया कि साहब, कोई फ्रेमवर्क बनाने की बात हुई है जिसकी मांग आप कर रहे थे? कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि राज्यों को मुआवजा मिले? नहीं, मैंने कहा कि अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अपने अधिकारियों की टीम भेज करके देख लीजिए कि ये सही आकलन कर लीजिए कि ये जो प्रस्ताव रखा जा रहा है 2000 करोड़ रुपए का, वो सही है कि नहीं है। तो हम लोगों ने इतना लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें ये अवसर भी दिया है और अंत में मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कि अब ये देश की वित्त मंत्री तय करें कि झारखंड के हक में वो क्या आर्थिक सहयोग कर सकती है। सो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सरकार का सबसे बड़ा बूस्ट कह सकते हैं, बोनांजा कंजम्पशन के लिए दूध, पनीर, टीवी, एसी से लेकर कार तक। और हाँ, किसानों की बेहतरी के लिए भी सरकार जो है लगातार कोशिश करती हुई, और वो कोशिश जो है इस वक्त आपके सामने। जीएसटी पर सरकार का त्योहारी बोनस और 2 स्लैब्स, 2 टियर स्ट्रक्चर की बात, 5% और 18% के 2 स्लैब्स। और ये अनाउंसमेंट इस वक्त जीएसटी 2.0, जीएसटी के नए रिफॉर्म्स, नए नॉर्म्स अब और ये लागू होते दिखेंगे 22 सितंबर से, जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। यहाँ से लेकर 22 सितंबर तक बड़े सारे बदलाव, या कह सकते कि इस बदलाव या इस अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट जो है अक्रॉस कई सारे स्पेसेस एंड सेगमेंट्स पर होगा। और वो सारे स्पेसेस, सेगमेंट्स हम आपके सामने रखते जाएंगे, लगातार रिसर्च के जरिए आपको बताते जाएंगे कि किस तरह से आपकी जेब पर असर पड़ सकता है और किस तरह से आपके पोर्टफोलियो पर असर पड़ सकता है। फिलहाल